वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 6 का साइंस बुक का चैप्टर 1 फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम का सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्लास 6 का पार्ट 1 नहीं किया है, तो पिछली वीडियो में जाके आप उस चैप्टर को दोबारा देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कर लिए थे। प्लांट के वो पार्ट्स जो हम खाने में यूज करते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आपको एक चार्ट बनाना है, उसमें आपको प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो हम फूड में यूज करते हैं, और उन पार्ट्स का नाम लिखना है जो जिनको हम एज फूड लिखते हैं। जैसे अगर स्पिनच है, पालक है, तो पालक का हम कौन सा लीफ पार्ट यूज करते हैं, कैरेट का हम रूट पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये टेबल करना था। आई होप आप सबने किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि प्लांट्स के वो पार्ट जिसको हम खाते हैं उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट, और जिसको नहीं खाते हैं उसको बोलते हैं नॉन एडिबल पार्ट। मतलब कि भोजन का वो हिस्सा जिसे हम भोजन में खाने में उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, खाने योग्य है, और जो जिसको हम उपयोग नहीं कर रहे हैं वो क्या है, खाने योग्य नहीं है। ठीक है बच्चों, एक बात और आपने देखी होगी कि जो सीड्स होते हैं, जैसे अनाज, जो सीरियल्स होते हैं, अनाज के जो बीज होते हैं, उसको हम कई बार यूज करने के पहले पानी में सोक करके रख देते हैं, पानी में भिगो करके रख देते हैं कुछ समय के लिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने उस अनाज को उस बर्तन में, उस यूटेंसिल में भिगो के रखा, पानी में भिगो दिया, तो थोड़ी देर बाद जो वाटर है, जो पानी है, उन बीजों के अंदर चला जाता है, जिसके कारण से जो बीज है उसका साइज बढ़ जाता है, उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। अब इस बीज को जब हम किसी कॉटन की क्लॉथ में रैप करके रखते हैं तो क्या होता है, जो सीड है उसके बीच में से, जो सीड है उसके बीच में से ऐसे सीडलिंग्स निकल के आ जाती हैं, ऐसी सीडलिंग्स निकल के आ जाती हैं, धागे जैसी रचना निकल के आ जाती है। ये एक्चुअली में है क्या, ये होता है अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपको पता है, आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में बहुत सारे जो है ग्रीनरी आ जाती है हमारे पास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉइल है उसमें हमेशा कोई ना कोई बीज उसमें ऐसा रहता है। जैसे ही उसको वाटर मिलता है, सेम वही प्रोसेस हो रही है जो हमने एक यूटेंसिल में की थी। किसी एक सीड को वाटर मिला, वो क्या करेगा, साइज में इंक्रीज होगा, न्यूट्रिशन गेन करेगा, और क्या होगा, उसमें से सीडलिंग निकल आएगा। जैसे ही सीडलिंग निकल आएगा, और इसको अगर मैं मिट्टी में डाल देती हूँ तो ये सीडलिंग जो है, ये जो सीडलिंग है छोटा सा, इसमें से एक ऊपर की ओर भाग निकल आएगा और एक जमीन में नीचे की ओर भाग निकल आएगा, है ना। और ये क्या, मेरा छोटा सा पेड़ बन जाएगा, ये क्या, छोटा सा मेरा पौधा बन जाएगा। अब इस पौधे को मैं और पानी दूंगी और इसको भोजन दूंगी, न्यूट्रिशन दूंगी, तो ये बड़ा होके क्या होगा, इसमें दोबारा से ये पूरा एक पेड़ बन जाएगा, है ना। पर पेड़ किस चीज का बनेगा, जिस चीज का मैंने बीज लगाया था। अगर मैंने आम का बीज लगाया है तो काय का पेड़ निकलेगा, बताओ? मैंगो का निकलेगा, आम का पेड़ निकलेगा। अब जामुन के पेड़ में से तो आम निकलेगा नहीं, है ना। जामुन का पेड़ लगाऊंगी, ब्लैकबेरी का पेड़ लगाऊंगी, तो उसमें से ब्लैकबेरीज ही निकलेंगी, है ना। तो ये हुए हमारे, इनको हम क्या कहते हैं, जो हमने बीज भिगोए उसके बाद उसको कॉटन में रैप किया, इनको बोलते हैं स्प्राउट्स। क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स क्या होते हैं? वो ग्रेन्स जो कि बिल्कुल नरिशमेंट से फुलफिल हैं, जिनमें पोषण जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, जिसे अगर मैं मिट्टी में लगा दूं तो उससे एक नया पौधा आ जाएगा। तो बच्चों, एक नॉर्मल सीड में और एक स्प्राउटेड सीड में क्या अंतर है? दोनों का न्यूट्रिशन लेवल जो है बहुत कम ज्यादा होता है। मान लो इस हाथ में मेरे सूखे बीज हैं, ड्राई सीड्स हैं, और इसमें मैंने क्या लिए हैं, वेट बीजेस लिए हैं, वो सीड लिए हैं, वो बीज लिए हैं मैंने, जिसको मैंने पानी में भिगोया है, और क्या किया है, मैंने इनको कपड़े में बांध के रख दिया था, जिसमें से अब छोटे छोटे धागे निकलने लगे हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो इन बीज के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ओके, ये तो हुई प्लांट्स की बात। अब आगे चलते हैं, मैं आपको आगे कुछ
एनिमल्स की कुछ पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ। इनमें आपको इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है और साथ ही मुझे ये बताना है कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं। तो बच्चों, आपने जो अभी पिक्चर्स देखी, इनमें आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट की बॉडी से बने हुए फूड को कंज्यूम करते हैं। तो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एज फूड, एक तो आप मुझे ये बताइए। दूसरा, एनिमल्स ईटिंग अदर एनिमल्स। अब अदर एनिमल्स में क्या आएगा? अदर एनिमल्स में पूरा एक एनिमल बॉडी भी आ सकती है या एनिमल के बॉडी पार्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि मीट हुआ, जैसे कि एक चिकन हुआ, चिकन की पूरी बॉडी को भी मैं ले लूं या सिर्फ चिकन का लेग पीस ले लूं, तो वो भी क्या है, कंप्लीट फूड में आएगा, पूरे कंप्लीट एनिमल में आएगा। ओके, तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, एक तो वो आपको मिलेंगे। दूसरे एनिमल्स मिलेंगे जो सिर्फ प्लांट और उनके प्रोडक्ट्स को फूड के रूप में ले रहे हैं। तो बच्चों, एक कैटेगरी आपको और मिलेगी जो इन दोनों को खाते होंगे, जो एनिमल्स को भी, जो प्लांट्स को भी खाते होंगे और जो एनिमल्स को भी खाते होंगे, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को भी खाते होंगे। तो बच्चों, जिन एनिमल्स को हम देखते हैं कि ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं इनको? हर्बीवोर्स। अब आपको पता चला होगा हर्बीवोर्स कौन होते हैं और हर्बीवोर के एग्जाम्पल कौन कौन से एनिमल्स होंगे। दूसरे होते हैं ईटिंग अदर एनिमल्स वाले, इनको कहते हैं कार्निवोर्स। क्या कहते हैं इनको? कार्निवोर्स। एक होते हैं हर्बीवोर्स, एक होते हैं कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स पेड़ पौधों को खाएंगे, कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स को या एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को खाएंगे। तीसरे होते हैं दोनों वाले, जो दोनों को खाते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। क्या कहलाते हैं ये? ओमनीवोर्स। क्या कहलाते हैं ये? ओमनीवोर्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने ये जाना कि हमारा भोजन कहाँ से आता है, साथ ही हम एक ही प्रकार के इंग्रेडिएंट से, है ना, कई प्रकार की डिशेस बना सकते हैं और अलग अलग हमारे इंडिया के अलग अलग रीजन में एक ही चीज को कितनी वैरायटी के साथ बनाया जाता है। मतलब हम लोग कल्चरली कितने रिच हैं, सभ्यता के साथ हम कितने रिच हैं। ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं क्या कि जो प्लांट है उसकी बॉडी के दो भाग हैं, एक तो वो जो एडिबल है और दूसरा वो जो नॉन एडिबल है। ठीक है। अब ये जो है एक प्लांट का फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, सीड, स्टेम, कोई सा भी हिस्सा हो सकता है हम एक ही पौधे के एक से ज्यादा पार्ट्स को भी एज फूड यूज करते हो। ठीक है। आगे है एनिमल्स की बारी। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के जो होते हैं वो उनके लिए एडिबल पार्ट्स हमसे अलग भी हो सकते हैं। सेम प्लांट के एडिबल पार्ट्स अलग हो सकते हैं या उनका फूड ही हमसे कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि ह्यूमन बींग्स जो खाते हैं वो, और जो एनिमल्स जैसे कि काऊ है, काऊ क्या लेती है? ग्रास लेती है। क्या हम ग्रास खा सकते हैं? क्या हम ग्रास से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं? नहीं। ग्रास हमारे लिए कैसी है? नॉन एडिबल। जबकि काऊ के लिए कैसी है? वो एडिबल। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं किसके लिए?
टाइप्स ऑफ एनिमल के लिए डिपेंडिंग अपॉन फूड दैट दे आर ईटिंग, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दैट एनिमल्स आर ईटिंग दे आर क्लासिफाइड एज हर्बीवोर, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। शाकाहारी, कार्निवोर, मांसाहारी और ओमनिवोर्स, सर्वाहारी। तीन प्रकार के जीव हमने पढ़े। अब आप मुझे बताइए हर्बीवोर्स में आप काऊ को रखोगे या आप रखोगे? आप मुझे ये बताइए हर्बीवोर में आप किसको रखोगे? कैट को रखोगे, काऊ को रखोगे, डॉग को रखोगे, हॉर्स को रखोगे? इनमें से किसको आप हर्बीवोर में रखोगे? कार्निवोर में आप कैट को रखोगे, डॉग को रखोगे, एलिफेंट को रखोगे, डियर को रखोगे? इनमें से किसको आप कार्निवोर मांसाहारी में रखोगे? ओमनिवोर्स में आप किसको रखोगे? कैट को रखोगे, एलिगेटर को रखोगे, लॉयन को रखोगे, टाइगर को रखोगे, डियर को रखोगे, बियर को रखोगे? किसको रखोगे? या पैंडा को रखोगे? तो बच्चों इसी के साथ हमारी चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसके साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जो इस चैप्टर में समझ में नहीं आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और आपकी लॉकडाउन के इस डिफिकल्ट टाइम में आपकी लर्निंग में हेल्प कर सकूं। थैंक यू। हारी और ओमनिवोर्स, सर्वाहारी। तीन प्रकार के जीव हमने पढ़े। अब आप मुझे बताइए हर्बीवोर्स में आप काऊ को रखोगे या आप रखोगे? आप मुझे ये बताइए हर्बीवोर में आप किसको रखोगे? कैट को रखोगे, काऊ को रखोगे, डॉग को रखोगे, हॉर्स को रखोगे? इनमें से किसको आप हर्बीवोर में रखोगे? कार्निवोर में आप कैट को रखोगे, डॉग को रखोगे, एलिफेंट को रखोगे, डियर को रखोगे? इनमें से किसको आप कार्निवोर मांसाहारी में रखोगे? ओमनिवोर्स में आप किसको रखोगे? कैट को रखोगे, एलिगेटर को रखोगे, लॉयन को रखोगे, टाइगर को रखोगे, डियर को रखोगे, बियर को रखोगे? किसको रखोगे? या पैंडा को रखोगे? तो बच्चों इसी के साथ हमारी चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसके साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जो इस चैप्टर में समझ में नहीं आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और आपकी लॉकडाउन के इस डिफिकल्ट टाइम में आपकी लर्निंग में हेल्प कर सकूं। थैंक यू। Don't forget to subscribe and hit the bell icon.